પગલી ઉપર વરસાવો ને હેલીજી, તમે અમારું વૃક્ષ મનોહર, અમે તમારી વેલીજી। નાની મારી પગલી ઉપર વરસાવો ને હેલીજી, તમે અમારું વૃક્ષ મનોહર, અમે તમારી વેલીજી। ગુરુ મૈયા, ओ गुरु मैया हो, गुरु मैया, ओ गुरु मैया, गुरु मैया, ओ गुरु मैया हो, गुरु मैया, मारी गुरु मैया। આંખોમાં સપના મોટા ને જાજાજી, મારા આદિશ્વર દાદાએ ખોલ્યા છે દરવાજાજી। નાની મારી આંખોમાં સપના મોટા ને જાજાજી, મારા આદિશ્વર દાદાએ ખોલ્યા છે દરવાજાજી। जिन पर नाज है हमको आपको, जिन शासन को, जिन पर नाज है हमको आपको, जिन शासन को वंदन है, अभिनंदन है उन विभूति गुरुवरिया को, जिन्होंने बाती बनकर रोशन किया जिन शासन को। शत शत नमन वंदन उपकारी गुरुवरिया को। सत्संग प्रेमी बंधुओं, गुरु भक्तों, ठीक 9 वर्ष की साउथ की यात्रा निर्विघ्न सानंद गुरु कृपा से करते हुए हम पाली की धर्मधरा तीर्थ स्थली अनुभव स्पर्श संस्थान के प्रांगण के अंदर हम सभी का आगमन हुआ। और जब से हम हैदराबाद से निकले थे, एक ही सोच, एक चिंतन था कि जेठ सुदी सप्तमी इस बार पाली के अंदर आएगी और हम सब गुरु बहने एक ही स्थान पर, शायद प्रतिष्ठा के समय एक बार ऐसा अवसर और मिला होगा, लेकिन उसके बाद में ये हमारा जो है प्रथम अवसर कि हम सब गुरु बहने इकट्ठी होकर के और आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को जो है बनाने की भावना हमारी थी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती रहती है। फिर कल साहब का ऐसा हुआ कि उनका मुहूर्त निकल गया बाद में जाने के लिए, तो फिर हम थोड़े निराश हो गए, क्योंकि मुहूर्त जब निकल जाता है तो हम भी कुछ कह नहीं सकते हैं। मन के अंदर भाव थे 2 दिन का मिलन मात्र 8 साल के अंदर, और फिर वापस निकलना थोड़ा दुर्गा ही लग रहा था, लेकिन जबान से बोल भी नहीं सकती क्योंकि मुहूर्त का काम था। लेकिन अंदर की भावना कहाँ थी, अंदर की अर्जी कहाँ थी गुरुवरिया के पास के अंदर, कि ये जो कुछ हो रहा है गुरुवरिया आपको कोई देखना है कि ये सारी क्या है। हम सब एक हैं, लेकिन दुनिया के अंदर क्या सोच सकते हैं, क्योंकि मुहूर्त को लेकर हम तो सब समझते हैं कि मुहूर्त जब निकल जाता है, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाती कि मुहूर्त बाद में भी निकल सकता था। लेकिन मात्र सब पूरी तैयारी हो चुकी और राष्ट्र ट्रस्टियों के साथ में जो मीटिंग चल रही थी, और पता नहीं, यही समझ लो गुरुवरिया श्री का आशीर्वाद, गुरुवरिया की दिव्य कृपा, और गुरुवरिया से जो कुछ भी किया गुरुवरिया ने किया। 2 मिनट के अंदर जो है क्या है, जो कार्यक्रम होने जा रहा था हो तो रहा था, क्योंकि गुरु की निष्ठा के अंदर आए तो कुछ तो उनको समर्पण करना ही था। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा मन के अंदर क्या था, फीलिंग थी कि महाराज साहब जा रहे हैं, गलकारी महाराज साहब जा रहे हैं। लेकिन 2 मिनट के अंदर जो है पूरे अनुभव स्मारक के अंदर क्या हो गई, धूम मच गई, जय जयकार लग गया कि गुरुवरिया श्री का
ब्याज जो है यहाँ पर नहीं। ये सारा किसका काम है? गुरु श्री का काम। गुरु श्री का कहते हैं कि आकृति के अंदर सौम्यता, प्रकृति के अंदर सरलता और कृति के अंदर कल्याण भावना, ये गुरु श्री के व्यक्तित्व की संक्षिप्त पहचान। वैसे गुरु के गुणों को गान करना शब्दों से भी हम उनका गान नहीं कर सकते हैं और लेखनी के द्वारा भी जो है उसको हम आबद्ध नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं लेकिन खाना के जो है अभिव्यक्ति जो है हम कह नहीं सकते कि कैसा है क्या है, लेकिन अनुभूति कर सकते हैं। उसी तरह से गुरु बढ़िया का जो उपकार है उसको हम क्या कर सकते हैं? बता नहीं सकते हैं, न शब्दों से बता सकते हैं, न लेखनी के द्वारा बता सकते हैं। मात्र जो है हम क्या कर सकते हैं? अनुभूति उसकी कर सकते हैं। गुरु श्री के बारे में वैसे तो मतलब जो है जन जन उनसे परिचित है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, प्रभावशाली व्यक्तित्व और अनुकरणीय कृतित्व और वक्तित्व जो है ओजस्वी वक्तित्व जो उनका अनूठा था, किसी से भी उनका क्या है छाना नहीं। जो कुछ भी था सबको आपको याद है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि पुण्यतिथि तो हम हमेशा मनाते हैं, हमेशा मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, जन्मतिथि मनाते हैं, आते हैं क्या करते हैं? भक्ति कर लेते हैं, गुणगान कर लेते हैं। गुणी ना गुणगान होता, गुण आवे नीचे। जब तक उन्हें उनका गुणगान जो हम करें वो गुण हमारे भीतर के अंदर नहीं उतरते हैं, हमारे जीवन के अंदर भी परिवर्तन नहीं आता है, तो फिर क्या है? ये सारा मनाना क्या है? मनाना सार्थक नहीं है। मात्र शब्दों के द्वारा, मात्र भक्ति के द्वारा हम बोल रहे हैं, लेकिन हृदय से क्या है? हृदय से उनके साथ जुड़ना है। गुरु श्री 5 साल की उम्र के अंदर मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी कि 5 साल की उम्र के अंदर जो है मैं अपने गुरु भैया के साथ में पांडी पर यहाँ पर आई। 5 साल की उम्र, कैसे संस्कार उनको मिले होंगे, कैसे संस्कारों का उनका जीवन का निर्माण किया होगा उनके माता पिता ने। कि जब 5 साल के थे और पिताजी जब कन्वर सिद्धि महाराज साहब जो है शाहजहाँपुर के अंदर थे और पिताजी ने पूछा कि बेटी तुझको रानी बनना है या दासी बनना है? उम्र कितनी थी? 5 साल की उम्र थी। बोला रानी बनना है या दासी बनना है? आज आपके बच्चों को पूछो तो क्या कहेंगे बच्चे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपने पूछा कहीं बच्चों को कि आप बच्चों को क्या बनना है, क्या बनाना है आपको बच्चों को, क्या बनाना है? वहाँ पर जो पूछ रहे गुरु ने कहा मुझे रानी बनना है। उनके पिताजी ने बोला कि मैं जवाई को हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं अपनी पुत्री को हाथ जोड़ूंगा। और गुरु गया हनुमान सिंह महाराज साहब के चरणों के अंदर क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। आज के वर्तमान युग के अंदर जो स्थिति हमारी हो रही है उसका कारण क्या है? माता। आज हमारे बच्चे जो है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्या कारण है? कौन दोषी है? बच्चे दोषी है या माँ बाप दोषी है? कौन दोषी है? बोलो तो सही, कौन दोषी है? कौन दोषी है? आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? बच्चों के जीवन का निर्वाह करना चाहते हो, लेकिन निर्माण उनके परलोक का हम कोई चिंता नहीं है। बस उनको पढ़ाना, अपना हॉस्टल के अंदर पढ़ाना है, जॉब कराना है, बस यही आपका ये ध्येय है। अपने जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं, अपने भविष्य की चिंता नहीं, मात्र और मात्र बच्चे के भविष्य की चिंता है। और उसकी चिंता भी क्या है? पैसा कमाना। क्या हमारा बेटा जो है अच्छा, हमारी बेटी जो है क्या है? आपको मैं यही कहना चाहूँगी इस समय कि आप अपने जो है बच्चों को क्या करना है? सबसे पहले हम धाम बहुत बना रहे हैं, मंदिर भी बहुत निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है? सबसे पहले संस्कार धाम। गुरु श्री की एक ही भावना थी, क्या भावना थी? वो समझते थे कि वर्तमान युग की क्या मांग है और समाज की क्या आवश्यकता है, उस अनुरूप उन्होंने काम किया। गुरु जब गुरु की जो है स्मृति के अंदर उन्होंने जो स्थल बनाया, साथ ही साथ क्या रखा? संस्कार था कि मुझे यहाँ पर जो है ज्ञान का क्या करना है? जो गुरु श्री बड़े महाराज साहब को भी ज्ञान की खप थी और महाराज साहब को भी ज्ञान का था, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे ये संस्कार धाम बनाना है, लेकिन हमारी विडम्बना है, हमारा पुण्य के अंदर कमी है। जा रहे थे जयपुर प्रयाण किया था, विहार किया था, लेकिन हमने सोचा कि वो महाप्रज्ञान बन जाएगा। उनकी भावना तो बहुत कुछ थी, लेकिन फिर भी जो है आज हमारे अंगूर स्मारक के अंदर जो है जैन क्या चल रहा है? स्कूल चल रही है, लेकिन हमारे जैन के बच्चे कितने हैं? कितने बच्चे जैन के? क्यों? सेंट पॉल के अंदर, दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर, वहाँ पर हमारे बच्चे, वहाँ का मतलब जो है एजुकेशन अलग है। लेकिन मैं कहती हूँ एजुकेशन की जो बात आती है, कंगो स्कूल फर्स्ट नंबर है, ढाका स्कूल फर्स्ट नंबर है, लेकिन फिर भी आपके मन में क्या? हमारे बच्चे तो क्या है? और काउंट करना चाहिए, वो चाहिए, संस्कार नहीं चाहिए। आज हर जगह, हर देश के अंदर, गाँव के अंदर जैन स्कूलों, और आप सोचो, आप समझो कि हमको अपने बच्चों को क्या बनाना है? क्या बनाना? जैन बनाना है या नहीं बनाना है?
अगर आपको वास्तव में आज ये पुण्यतिथि आई है और वास्तव में यदि आपको जो है क्या करना है, कुछ लेकर के जाना है, तो ये लेके जाना है। यहाँ पर जो बैठे हैं, हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, जैन स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे, वहाँ आपको संस्कार भी मिलेंगे। और नहीं तो आज हमारी लड़कियाँ जो है कैसी स्थिति में कहाँ अंदर जा रहे हैं, तो उसका क्या करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो है गुरु श्री 5 साल के आए, 12 साल के उनमें दीक्षा निकाल, उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया। उनके जीवन के अंदर ज्ञान तो उन्होंने बहुत लिया, लेकिन ज्ञान के साथ में हमेशा क्या कहते थे कि ज्ञान जानने की वस्तु नहीं है, लेकिन ज्ञान क्या है, जीने की वस्तु है। क्या कहा, ज्ञान जीने की वस्तु है। और जहाँ भी मतभेद होता था, जहाँ भी विभाजन होता था, उनको संगठित करना क्या है, उनका कर्तव्य। उनका जीवन जो है 5S से जुड़ा हुआ था। बस थोड़ी से 1-2 मिनट के अंदर अपना वक्तव्य करती हूँ, क्योंकि हमारे संकेत भाई बॉम्बे से आए हुए हैं और वो गुरु महिमा के ऊपर अपनी संवेदना जो है वो प्रकट करेंगे। आप सबको क्या बना देंगे, भाग विभोग बना देंगे। तो ऐसे समय के अंदर ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। मात्र जो है मैं 5 जो है एस के बारे में आपको बताती हूँ कि पहला जो है साइलेंट पावर। क्या था उनका, साइलेंट पावर था कि मौन के अंदर वो सब कुछ बता देते हैं। अच्छा बताना हो या बुरा बताना हो, हम कभी भी जब बैठते थे और कुछ गलती हो जाती थी, वो कभी जबान से नहीं बोलते कि तुमने गलती कर ली, मात्र मौन से हमको मालूम पड़ जाता कि ये चीज़ जो है ये गलत होती। तो मौन के अंदर ही उनका सब कुछ था। और दूसरा था सॉफ्ट नेचर। उनका नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था, उनका सरल था। चाहे बच्चा आ जाओ, चाहे युवान आ जाओ, चाहे प्रौढ़ व्यक्ति आओ, चाहे बुरा, सबके समान सरलता, कोमल, इतना हृदय कोमल था कि बस मतलब जो कुछ ऐसा सॉफ्ट नेचर उनका था कि हर व्यक्ति उनसे क्या था, प्रभावित होता था। तीसरा जो है सीन फेयर का मतलब पाप भीरू, भव भीरू, पाप का उनको डर था और उन्होंने जन्म लेकर के पाप किया ही नहीं। 6 साल की विराधना उन्होंने लगभग नहीं की, क्योंकि घर के अंदर वो रहे नहीं और पाप की विराधना उनसे मिली। अंतिम समय का मैं बताती हूँ, जब महाराज साहब यहाँ से प्यार कर रहे थे, जिस दिन शाम को मतलब एक दिन पहले शाम के समय, क्योंकि महाराज साहब को प्रॉब्लम हो गई थी कमर के अंदर, तो नीचे नहीं सोना था, नीचे नहीं सुनकारा करना था। तो एक पाठ की व्यवस्था जो है साथ मिली, हम सब लोग बैठे थे और महाराज साहब ने क्या कहा कि देखो संयम जीवन है और संयम जीवन के अंदर जो है इतने उपकरण, कई नई चीजें जो है हमको लगानी पड़ रही है। वो हमेशा ये चिंतन रहता था कि संयम जीवन लिया है तो किस प्रकार चुस्तता के साथ, निर्दोषता के साथ पालन करें, ये भावना। और जितना कम पाप प्रवृत्ति हो उसके अंदर क्या है, और उनको भव का डर था, पाप से डर था, भव का डर था कि मेरा भव बिगड़ न जाए, इसके लिए हमेशा कहते चिंतित रहते थे। चौथी बात है स्क्रिप्चर लवर। स्क्रिप्चर यानी आगम या साहित्य का अध्ययन। उनके हाथ में जब भी कोई नहीं होते थे तो क्या करते थे, किताब उनके हाथ में रहती थी। और उनका अध्ययन तो आपको मालूम ही है कि एक आचार्य जो अध्ययन कर सकता है, आचार्य को जो सब कुछ था, वैसा ही क्या है उनका अध्ययन था। कितने घंटे पढ़ाई, 18 घंटे। जो साधु का स्वाध्याय का क्या है, 18 घंटा उनका स्वाध्याय था। और पाली वासियों को मालूम होगा कि वो प्रातः काल इसके मंदिर जाकर बैठते थे और कब आते थे नीचे, किसी से मिलते नहीं, बात करते नहीं, मात्र गोत्री के समय आए, खाया नहीं खाया, गोत्री वापी नहीं वापी और सीधा। और उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब पसंद नहीं था। मतलब जो दावत से जब पहले बार आई थी और एक जो है गुरु भक्ति महाराज के पास में आई, तो उसे महाराज साहब पढ़ रहे थे चेयर के पास में और वो बीच से बात करने लगी। महाराज साहब का तो मतलब दिल अंदर से इतना हो गया बस पूछो मत। उठे वहाँ से, उठते ही बोल दिया कि आज के बाद में पढ़ाई के समय तुम मत। तो ऐसा स्वाध्याय उनके जीवन का था कि प्रति पल किसी के साथ में भी रहते थे, लेकिन अंदर में क्या था, उनके स्वाध्याय का चिंतन चलता ही रहता था। और 5वां जो है स्पीच सोबर वाणी। उनकी वाणी के अंदर ऐसा जादू था, उनकी वाणी के अंदर ऐसा आकर्षण था कि श्रोता एक बार यदि उनके पास आ जाता, एक बार उनकी वाणी सुन लेता, तो उसके बाद में वापस कभी भी ऐसा न हो कि वो वापस न हो। जैन नहीं, लेकिन जैन का गावत के अंदर चतुर्मास, जब प्रथम चतुर्मास था और मेरा भी जब उनके साथ में मतलब जो है मैं भी उनके साथ में जुड़ी, उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर, उनके जीवन को देखकर मेरे जीवन के अंदर भी क्या है वो परिवर्तन आया। और मैं भी सही वहाँ से जुड़ी। वहाँ पर जैन यानी सिंधी मुसलमान पूरा पंचायत इंदौरा वहाँ पर था। ऐसा जैन लोग नहीं, लेकिन जैनेतर लोग भी वहाँ पर बैठते थे। और जैन के अंदर मात्र कतरगज नहीं, लेकिन कतरगज हो, चाहे थानाकासी हो, चाहे तेराबंदी हो, बड़े लोग जो आके अध्यक्ष थे वो आकर के सबसे आगे आकर के बैठते थे। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व जितनी गाथा गाय उतनी कम है। और आज जैसे उनके शहजादा भी
ये अनुभव स्मारक सारा क्या है, सब उनकी देन है, उनकी प्रेरणा है। और आप लोग सब जो है उससे जुड़े हुए हैं। और इस आज कार्यक्रम के जो इसका 2 दिन के इस कार्यक्रम के अंदर जो है सभी ने बहुत कम समय के अंदर 4 दिन के अंदर सारी भूमिका बनी। और बाहर के लोग भी जो है गुरु भक्त है, बड़ा कार्यक्रम करना ही था, फिर भी आज बहुत संख्या के अंदर सब बाहर से बता रहे हैं। उनकी भी खूब और पाली संघ की और जिन्होंने यहाँ पर जो भी मंडल वगैरह सब जुड़े उनकी सबकी हम अनुमोदना करते हैं। और गुरु श्री से हम यही आशीर्वाद मांगते हैं, हम यही चाहते हैं कि हम भी अपना जीवन जो है साधना में, स्वाध्याय में, संयम में बनाते हुए और हृदय की आघात आस्था के साथ में जो है हम गुरु के चरणों के अंदर श्रद्धा समर्पित करते हैं। और परम पूज्य अमृत दयाल जी महाराज साहब जो कि यथा नाम तथा विनीत और प्रज्ञा, विनीत का मतलब क्या, विनय, विनय शोभिते विद्या, विद्या किस शोभती है, विनय से शोभित होती है। तो ऐसे जो विद्या उनको भी महाराज साहब ने 20 साल तक घड़ा, 20 साल तक उनके जीवन को बनाया, स्वाध्याय के अंदर लगाया। और जैसे ही जिन शासन के अंदर जुड़े, जिन शासन के अंदर सेवा देने लगे और वो क्या है चल बसे। और कैसा गुरु का समर्पण उनका था कि गुरु के साथ में विरह नहीं देखना पड़े। और गुरु के साथ में उन्होंने भी उनकी गोद के अंदर उन्होंने भी जो है यहाँ से विदाई ली। आज हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं और हम सभी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप अपने जीवन को मतलब सफल और सार्थक बनाएं। और कहते हैं कि छाया मिले हरदम आपकी, छाया मिले हरदम आपकी, सिर पर हाथ हो आपका, सिर पर हाथ हो आपका, जीवन की हर मोड़ पर, जीवन की हर मोड़ पर आपका आशीर्वाद हो, आपका आशीर्वाद हो। बस इसी शुभकामना के साथ में उन्हें वंदन करते हुए समय की नज़ाकत को देखते हुए आज का ये माहौल, हालांकि मुझे तो सिर्फ हेमवंशिका के बारे में ही बोला था, पर बोलने का लोग स्मरण नहीं कर पाई। लगभग दीक्षा लेने से कुछ समय पहले की घटना, सब साध्वी जी मंडल विराजे हुए थे, पूज्य गुरुवर्य श्री भी विराजे हुए थे। वही जैसा कि बताया गया अभी जगदीश जी भंसाली साहब ने कि बाड़मेर की धरती, जहाँ जिसे खड़तरगज की राजधानी कहा जाता है, और उस खड़तरगज की राजधानी में संवत्सरी के प्रतिक्रमण के लिए खड़तरगज समूह के पास ऐसी कोई भवन, ऐसा कोई प्लेस नहीं था। और पूज्य गुरुवर्य श्री के अथक प्रयास से वो प्लेस बना। साध्वी जी मंडल ने पूज्य गुरुवर्य श्री से प्रश्न किया, साहेब आपके सामने ज़्यादा बोलने की हिम्मत तो हमारी नहीं है, पर आपने ये आराधना भवन बनाया, आप व्याख्यान देकर सभी बड़े बुजुर्गों के साथ निकलती थी। आपकी एक ही चाह थी कि बाड़मेर वासी जो भी खड़तरगज के हैं उनके हर घर से चाहे 5 की, चाहे 50 की, चाहे 500 की, चाहे 5000 की कैपेसिटी है, लेकिन इस भवन में हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। साहिब इतनी मेहनत आपने करी, इस श्री जिन कांति सागर सूरी आराधना भवन में आप हमें कोई थोड़ा सा इजाज़त दे दीजिए। हमारे पूज्य कल्पलता श्री जी महाराज साहब, अमित विशा जी महाराज साहब, शुद्धांजना श्री जी महाराज साहब आगे पहल में बड़ी धीमी मंदी स्वर में कि अभी बोला तो साहिब का जवाब क्या होगा। साहिब आप हमें थोड़ा सा परमिशन दीजिए कि जिन कांति सागर सूरी आराधना भवन है वो तो ठीक है, बट अंदर जो हॉल है उसमें हम कहीं हेम नाम का, और पूज्य गुरुवर्या श्री से अभी दीक्षा ली नहीं थी, उस मुमुक्षु काल में ही थी। आज भी मुझे वो शब्द गूंज रहे हैं मेरे पूज्य गुरुवर्या श्री के कि तुम लोगों के सबकी भावनाओं की मैं पूरी कद्र करती हूँ, डरने की मुझसे ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी गुरु भक्ति का, गुरु समर्पण का परिचय दिया, लेकिन अगर ऐसा ही अपना गुरु के नाम की तुम्हें चाह है, ऐसे ही अपने गुरु के नाम के यश और कामना की चाह है, तो इस प्रकार के गुरु के गुणों का स्मरण करो, इस प्रकार के गुरु के गुणों का कीर्तन कर कर अपने आचरण में गुरु के गुणों को लेकर आओ, ताकि हर एक के दिल में तुम्हारे गुरु का वास हो जाए। और वही शायद वहाँ उसी आराधना भवन में किसी का चातुर्मास पूज्य गुरुवर्य श्री के देवलोक के बाद किसी ने कहा इतना बड़ा हेम प्रभा श्री जी का फोटो, कुछ रात को शंका सी लगती है। अध्यक्ष साहब, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वहाँ अध्यक्ष साहब ने एक जवाब दिया कि साहेब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये फोटो जमीन उस दीवार से ज़मीन पर आ जाएगा।
लेकिन आराधना भवन और बाड़मेर के कण कण में बाड़मेर के ऐसी ही गुरुवर्या श्री के बारे में आप पाली वासियों को तो मेरे सामने कहूँ तो छोटे मुंह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारे पूज्य कल्पलता श्री जी महाराज साहब जो आज हमारे लिए उसी गुरु रूप में हैं, उनकी हमेशा एक इच्छा रहती थी कि इस प्रकार का कोई श्लोक, कोई कविता रूप में हम रोज का बनाने की उनकी भावना। और हमारे शंखनिधि जी वहीं थे, सभी मंडल बैठा था। शंखनिधि जी सभी अनुभव हेम कल्प मंडल के प्रयास से ये हेम पिंशिका का रचना हो गई और मात्र कुछ ही दिनों में उसका ऑडियो बॉम्बे के जिया शाह के द्वारा उसका ऑडियो भी बन गया। आज अभी यहाँ जैसा कि व्यवहार के तौर पर सबकी इच्छा थी कि इस ऑडियो को बाहर प्रकट करने के जो लाभार्थी हैं कि उसी के बारे में उनकी चर्चा है। बस सुदर्शना बाई ने अपना समर्पण समझ करके और हाँ भर दी और पाली की शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा के समय विनीत प्रज्ञा श्री जी की दीक्षा अपने वहाँ पर लोडो के वास के कार्यक्रम में अपने वहाँ पर आदिनाथ दीक्षा हुई, पाली में दीक्षा हुई और पाली के निकट ही उनका स्वर्गवास हो गया। जैसे गुरुवर्या श्री ने पाली में दीक्षा ली और पाली के निकट उनका स्वर्गवास हो गया, वैसे ही विनीत प्रज्ञा जी ने भी पाली में दीक्षा ली और पाली के निकट ही उनका स्वर्गवास हो गया है। दोनों एक जैसे थे। लेकिन मैं भी बोलती हूँ विनीत प्रज्ञा जी, नाम क्या है? विनीत, यानी विनय की प्रज्ञा। प्रज्ञा जिसकी विनय है। जब भी वो रहती महाराज साहब के पास में, गुरुवर्या श्री के पास में, मैंने 78 गज के अंदर ऐसी विनीत गुणों से भरी हुई साध्वी नहीं देखी। मेरा अनुभव तो नहीं है कि कोई इतना विनय गुरु के प्रति करता है, इतना समर्पण गुरु के प्रति। जहाँ बैठते गुरुवर्या श्री दिखते वहाँ बैठते, जब चलते तो गुरुवर्या श्री के पीछे उनकी चद्दर पकड़ करके, एक पल्ला पकड़ करके चलते। मैं बहुत बार कहती, क्या प्रज्ञा जी तुम ऐसे चलते हो? तुम क्या पल्ला पकड़ करके चलते हो? जैसे गाय के पीछे टुगड़िया चलता है वैसे। मैं मस्ती में बहुत बोलती उनको। वो कहती मैं इनके पीछे चलती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब वो गई, मैं उस समय का क्या वर्णन करूँ। जिस समय में एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंची, देखा गुरुवर्या श्री तो नहीं बचे। मैं गुरुवर्या श्री के पास थी, मैंने इनको बोला देखो विनीत प्रज्ञा जी में अभी सांसें हैं, तुम उनके पास जाओ। अगर वो देख लेंगे कि महाराज साहब का ये हस्र हो गया है, वो जी नहीं पाएगी। ये निश्चित था। दोनों में से अगर एक रहते, दोनों ही वैसे ही जी नहीं पाते, एक दूसरे से अधूरे थे। विनीत प्रज्ञा जी और महाराज साहब दोनों। विनीत प्रज्ञा जी तो रियल में वो जी नहीं पाते। पहले इनको बोला तुम जाओ उनको संभालो, मैं महाराज को संभाल रही हूँ, तुम उनको देखो। इन्होंने देखा, नौकार मंत्र सुनाया, वो थोड़े हाथ पांव चला रहे थे। अब पुलिस की गाड़ी आई, उनको अंदर बिठाया और जब मैं महाराज साहब को लेकर के वहाँ हॉस्पिटल में पहुँची, मैंने क्या देखा, महाराज साहब को तो अभी मॉर्चरी में अलग रखा है और विनीत प्रज्ञा जी को भी सुला करके उड़ा करके रखा है। मैं गई रोती बिलखती, मैं फटाक से चादर उठाया, मैंने कहा इनको क्यों सुलाया यहाँ पे, ये तो ठीक थे ना, इनको कुछ नहीं हुआ था, इनको यहाँ क्यों सुलाया। फटाक से चादर उठाया मैंने, ये मेरे भट्ट थे। लोगों ने कहा महाराज साहब पधार जाओ इधर, कुछ नहीं है, नो मोर। अब उस समय मेरी हालत क्या होती है। वो दिन, आज का दिन जब भी याद करती हूँ, मेरे लिए सारे दिन वैसे ही होते हैं। आज भी उनकी यादें मेरे लिए कम नहीं हुई। 17 साल बीत गए। जब भी आज मैं सुबह थोड़े से आंखें गीली हो रही थी तो जगदीश जी ने कहा महाराज साहब ऐसे क्या करते हो। मैंने कहा भैया जब उनकी अपने काम में बिजी रहो तब तो कुछ नहीं, और जब मैं उनसे अपने काम से हटती हूँ मेरे लिए तो वो ही होते हैं। और मैं कहती हूँ लोग कहते हैं वो चले गए, मन कभी नहीं कहता कि वो चले गए। मैं कहती हूँ गुरुवर्या श्री साक्षात है। एक उदाहरण बताऊँ मैं आपको, मैं कौन क्या थी। वो पाली वालों से
या गुरु भक्तों को पता है मैं कैसी थी, क्या थी और आज कहाँ पहुँची हूँ, वो सब उनकी कृपा, उनका देन है। मैं एक प्रसंग बताती हूँ। एक बार प्रवचन देने के लिए मुझे कहीं जाना था और उस विषय की किताब नहीं मिल रही थी मुझे। अब मैं याद किया, क्या गुरुवर्या श्री आप छोड़ के चले गए, आपको पता है मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, और आप छोड़ के चले गए। अब मेरे को कितनी परेशानियाँ होती है, कितनी तकलीफें होती है। इतना सा बोला और अपने आप अलमारी खोलते ही वो किताब नीचे गिरी और मैंने जो ही पहला पन्ना खोला मुझे अपने विषय का पेपर मिल गया। अब मैं क्या बताऊँ आपको, उनके मैं कहूँ वो प्रत्यक्ष है और है, आज भी हम सब के बीच में विद्यमान है। कभी भी आंखें बंद कर कोई भी मेरे उलझन आती है, मैं कुछ नहीं करती। मेरे छोटे साथी जी कहते हैं आप टेंशन क्यों करते हो, जाओ ना गुरु महाराज के फोटो के सामने जाकर के बैठ जाओ और आप अपनी राम कहानी कह दो, आपका काम सॉल्व हो जाएगा। आपकी चिंता प्रकट कर दो, आपका काम सॉल्व हो जाएगा। मेरा तो 1 सेकंड बोलना होता है, उनके सामने देखना होता है और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। क्या आती है? पॉजिटिव एनर्जी। अरे गुरु कृपा से क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। आज भी हम सब याद करते हैं, कहते हैं कुछ जमालों की याद आती है, कुछ जमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है, जिनसे ये दुनिया मुनव्वर है, उन उजालों की याद आती है। कहते हैं कई बार मैं इस बच्ची को देखती हूँ, लब्धि जैन, जब भी ये हमारे पास रहती है, ये भी 3 साल की बच्ची आई, जब भी हमारे पास रहती है मैं इसको देखती हूँ, मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं सोचती हूँ मैं भी मेरी गुरुवर्या के पास इसी प्रकार के 6 साल की आई थी और जिस प्रकार ये हमारी गोद में सोती है, करती है, मुझे पूरा अपना बचपन याद आता है। क्या वो दिन था, क्या वो दिन था कि जिसमें मैं अपनी गुरुवर्या, मैं कहती हूँ मैंने अपना बचपन अपने घर पे नहीं बिताया, अपने माता पिता के साथ नहीं बिताया, मैंने सारा बचपन अपना गुरु महाराज के साथ बिताया। और इवन की जब तक गुरुवर्या श्री थे मैंने चौमासा भी अलग नहीं किया। 29 सालों में 1-2 चौमासे मुझे गुरुवर्या श्री ने बाहर भेजा होगा, बाकी मुझे चौमासा भी अलग नहीं किया। मेरी गुरु बहन है, जब भी कोई नाम आता कि इनको भेजना है तो कभी कभी गुरु बहनें कहती, ये हमारे शांता महाराज कहते, महाराज साहब कल्पा जी महाराज को क्यों नहीं भेजते हो आप। एक बार महाराज कह दिया इस बार कल्पा जी महाराज बाहर जाएंगे, चौमासा करने जाएंगे। शायद मानक साहब तो ध्यान है, मोकल सर के अंदर मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है आप भेजोगे तो जाऊंगी मैं। रात को 11 बजे तक हम गुरुवर्या श्री के पास बैठे थे, सब तैयारी हो गई मेरी जाने की, और ये मेरी गुरु बहन आकर के कहती है महाराज साहब को नहीं, महाराज साहब कल्पा जी महाराज साहब को आपके पास रहने दीजिए, आपके इनके बिना आपका काम, हम सब होते हैं किंतु आपको कल्पा जी महाराज साहब की जरूरत पड़ती है। और वही कैंसिल करवाते, वही कहते और वही कैंसिल करवाते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी गुरुवर्या मिली और ऐसी मुझे गुरु बहनें मिली जो आज देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि क्या होता है कि अब हर घर के अंदर गुरु बहनें, एक गुरु बहन को ओवरटेक करती है, होता है। पर मेरे घर के अंदर मेरी गुरु बहनें मुझे पूछे बिना कोई कार्य नहीं करती। मेरा सौभाग्य है, गुरु महाराज की कृपा है कि मुझे पूछे बिना सब मेरे से, देखिए ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे से बड़े हैं, हालांकि दीक्षा मेरी पहले हो गई किंतु ये मेरे से 5 साल बड़े हैं। कोई मुझे पूछे बिना एक ही बात कहते हैं, अगर चौमासे की विनती आती है तो सीधा कहते हैं महाराज साहब चौमासा की विनती आई है, और चौमासे वाले को बोलते हैं आप जाओ और कल्पा जी महाराज साहब से पूछ लो, वो हाँ कहेंगे तो हमारा चौमासा मंजूर है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बिना पूछे, अभी ये साउथ में थे फिर भी मैं कोई चौमासे की विनती करने आता, पहले उनके समाचार आते, कल्पा जी महाराज साहब हम शांता महाराज का चौमासा करवाना चाहते हैं, आपकी आज्ञा है। मैं कहती मुझे रुको, मुझे थोड़ा टाइम दो, बाद में बताती हूँ। मैं इनसे कंसल्ट करती, जो बच्चियों से फ़ोन लगवा कर मैं इनसे कंसल्ट करती, भाई आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों का मन है, ये कहते हाँ मतलब यहाँ नहीं यहाँ करना है, तो मैं उनको बोलती हाँ साहब आपके यहाँ पर
चौमासे की संभावना रहेगी। तो इतना गुरु परिवार मेरा और इतनी मेरी अच्छी गुरु बहन है, मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं। मैं क्या बताऊं मेरे गुरुवरिया के लिए जो साक्षात मेरे अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ है, साथ रहेगी और साथ ही है। मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे गुरु भक्त मिलने भी बहुत मुश्किल है। गुरुवरिया श्री किन किन के दिलों में बस रही है। अभी ये बहनें मेरी बॉम्बे गई थी, आकर के बताया महाराज साहब जिनको हम जानते नहीं, जिनको हमने देखा नहीं, और जब उन्होंने सुना ये हेमप्रभा श्री जी की शिष्या है जो ही हमारे पास आई मिलने, अरे हमने उनका सानिध्य 15 मिनट के लिए पाया, उनके जैसी सादगी हमने नहीं, और आकर के झरझर रोने लगे। और पाली का ट्रस्ट मंडल, संकेतक का ट्रस्ट मंडल, उनके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती कि जिन्होंने संकेतक के ट्रस्ट मंडल ने और पाली के ट्रस्ट मंडल ने एकजुट होकर के गुरुवरिया श्री नहीं थी और नहीं होने के साथ भी पाली संघ, पाली का ट्रस्ट मंडल और रंकेश्वर का ट्रस्ट मंडल सबने मिल करके इस प्रतिष्ठा के अंदर 4 चांद लगाया। क्या बोलूं मैं गुरुवरिया श्री के विषय में, जिनका जीवन ही बोलता था। आज वो नहीं है किंतु उनके उपदेश लोगों के दिल में बसे हुए हैं, वही बोलते हैं। ऐसी गुरुवरिया श्री के चरणों में सत सत नमन, सत सत वंदन। कहते हैं उन्होंने अपनी शिष्याओं के अंदर, आज इनका जो गुरु परिवार है सब एक से एक आले हैं, सब तैयार है, एक से एक आले हैं। तो कहते हैं ऐसी गुरुवरिया हेमप्रभा श्री जी महाराज साहब और विनीत प्रज्ञा श्री जी, जिनको आज हम भावांजलि अर्पण करने जा रहे हैं, जिनके माता जी हमारे सामने हैं। ऐसी रत्न कुक्षी माँ जिन्होंने 2 पुत्रियों को संयम के पथ पर आगे बढ़ाया, ऐसी रत्न कुक्षी माँ को भी हम प्रणाम करते हैं। अगर इन्होंने दीक्षा नहीं दे दी होती तो कहाँ से विनीत प्रज्ञा जी होते और कहाँ से मृदुला श्री जी होते। ऐसी रत्न कुक्षी माँ को भी हम प्रणाम करते हैं। खराब थी, अस्वस्थ थे, तो मैं कहती थी पारस जी साहब की आत्मा अनुभव स्मारक के अंदर भटकेगी, वो यहाँ रह जाएगी। मैं जाती तो कहती मुझे तो अनुभव स्मारक आना है। तो मैं कहती भाई लोगों को कि मैं आई भी हूँ, एक रूम लेकर के 2 दिन के लिए इनको अनुभव स्मारक रख दो, ये स्वस्थ हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, मन से प्रसन्न हो जाएंगे। मैं अनुभव स्मारक आ गया। रोज कहते मुझे अनुभव स्मारक जाना है, कहीं भी जाना होता पोते को लिया, टैक्सी में बैठे और अनुभव स्मारक, उनकी आत्मा के अंदर, रग रग के अंदर अनुभव स्मारक बसा हुआ था। आज उनके कार्य को हम भूल नहीं सकते, उनके कार्य को अनदेखा नहीं कर सकते। हमने अगले साल आखा तीज पर उनका बहुमान किया था और संघ गौरव की पदवी से उनको सुशोभित किया था। उनको एक मोमेंटा दिया था, वो बहुत छोटा, अचानक में ऐसा किया तो थोड़ा। आज उनको वापस वो नहीं है, उनके परिवार वाले, हमारी बावरी देवी है, उनको बुला करके उनको समर्पित करना हम चाहते हैं। उनकी बातों को तो हम, उनके कार्यों को हम कभी भूल नहीं सकते। अगर कोई सोचे कि पारस जी साहब ही पाली के अंदर एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने ऐसा पंगा लिया, कुछ भी किया, सब कुछ कार्य उन्होंने किया, तो पारस जी साहब धारीवाल का ऐसा बहुमान, ये बहुमान तो बहुत नगण्य है। उनके कार्यों के आगे तो ये बहुमान बहुत कम है, किंतु हमारी एक भावना है उनको ये समर्पित करने का। 21वीं सदी है, अब आपको विहार नहीं, व्हीकल के अंदर विहार करना चाहिए। आपका टाइम खत्म होता है, टाइम बेकार होता है। इससे अच्छा है यहाँ बैठो और वहाँ चले जाओ। अरे परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों को हम अलग करने वाले या तोड़ने वाले कौन होते हैं? गुरु मैया ने आंगड़ी झाली आखी दुनिया पर शूजी, नानी छूपण राजकुमारी मोटो दरियो तरशूजी। उदय कहे छे भगवान नी दीकरी, उदय कहे भगवान नी दीकरी, लागे छे अलबेली जी।
તમે અમારું વૃક્ષ મનોહર, અમે તમારી વે